घर जल गया, खाने को अनाज जल गया, पहनावे के कपड़े भी जल गए, यहाँ तक कि जीवन यापन में सहायक बन रही मवेशी भी अग्नि की भेंट चढ़ गई। ये दुख कम था जो समाज के रीति रिवाज ने पीड़ित परिवार के मुखिया को ही अपने ही परिवार एवं समाज से अलग थलग कर दिया गया। आरोप भी तो कैसा, अग्नि की भेंट चढ़ी मवेशी का वध बताते हुए पीड़ित परिवार के मुखिया को ही अपने ही परिवार से बेदखल कर दिया गया। देखिए इस वीडियो में किस प्रकार वैज्ञानिक युग में भी अंधविश्वास की जंजीरों में समाज कैद होते जा रही है। नमस्कार, मैं प्रदीप प्रभाकर, आप देख रहे हैं मैन एक्सप्रेस। इस वक्त हम मौजूद हैं बोहरवा में। यहाँ पे पिछले दिन अग्निकांड हुई थी, किशुनदेव राम का पूरा घर जल के राख हो गए थे। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे जब बहुजन मुक्ति पार्टी के द्वारा जब राहत सामग्री वितरण के लिए आए तो यहाँ पे हम लोगों को कुछ और ही सुनने को मिला। वो क्या है, यानी कि हमारा समाज आज भी अंधविश्वास में जी रहा है। ऐसा यहाँ पहुँचने पर हम लोग को मालूम हुआ। वो इस प्रकार है कि पीड़ित परिवार के पास एक जो समाज का जो पंडित होता है, और पंडित अक्सर ब्राह्मण ही होता है, तो उनके द्वारा किशुनदेव राम जो हैं उनको ये कहा गया कि आपको जो है मवेशी जलने पर जो गाय जल गई उसके एवज में आपको बद लग चुका है। तो बद के अंतर्गत क्या होता है कि जो पीड़ित परिवार है, यानी कि जो किशुनदेव राम जी हैं, उनको अपने परिवार से अलग रहना होगा, उनका खाना अलग होगा, उनका जो रहना खाना पीना जो भी हो उनको अलग रहना होगा। साथ ही जो ग्रामीण हो, जो स्थानीय अड़ोसी पड़ोसी हो, सारे लोग से उनको अलग रहना होगा। तो इस प्रकार से अंधविश्वास है हमारे समाज में जो ब्राह्मणों के द्वारा थोप दी जाती है। उनको ये भी कहा गया कि आपको इस बद से छुटकारा पाने के लिए आपको गंगा की स्नान करनी होगी। तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या गंगा का स्नान करने से पाप छूट जाता है? क्या जो लोग गाय को काट कर खाते हैं क्या उसको बद नहीं लगता है? या फिर अनहोनी में जब गाय जल जाती है तभी बद लगता है क्या? जो ब्राह्मण जो ये आज सलाह दी है कि आपको बद लग गया है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आज भारत बीफ निर्यात में गाय की जो मांस होता है उसको बीफ कहा जाता है। आज भारत बीफ निर्यात करने में नंबर 1 स्थान पे है। तो क्या पूरे भारत को बद लग चुका है? क्या पूरे भारत को अब गंगा में स्नान करनी होगी? तो इस प्रकार से जो अंधविश्वास में हमारा समाज जी रहा है। तो हम यहाँ पर अभी हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित आचार्य रामविलास मेहता जी। हम उनसे बात करेंगे कि आज जो हमारे समाज में इस प्रकार का अंधविश्वास फैला हुआ है उन पर क्या कहना चाहेंगे। हमारा समाज कैसे इन अंधविश्वास से ऊपर उठकर एक सभ्य समाज बनेगा, एक इस प्रकार से अंधविश्वास मुक्त समाज बनेगा। तो हम उनसे बात करेंगे। तो सर, हमारा समाज जो आज इस प्रकार से अंधविश्वास में जी रहा है, एक अनहोनी में जब उनके गाय चढ़ जाती है तो उन्हें समाज से बेदखल किया जा रहा है, परिवार से बेदखल किया जा रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? यह अव्यवस्था जो है वर्ण व्यवस्था के कारण है। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टः गुण कर्म विभाग से हैं। यह ब्राह्मण है, ये राजपूत है, ये कायस्थ है, ये शूद्र है, ये हरिजन है। तो यह सामाजिक व्यवस्था को में सुधार लाने के लिए जरूरी है। अंधविश्वास से हम दूर भागें, इसके लिए सामाजिक रूप से इसका चिंतन होना चाहिए, इसे शिक्षा प्रदान किया जाना चाहिए। हर हालत में उनको ट्रेनिंग दिया जाए, समझाया जाए, बुझाया जाए, और तभी इसमें सुधार हो सकता है। और सरकार इस पर ध्यान दे। अंधविश्वास के कारण अव्यवस्था फैलती है और शोषण की प्रवृत्ति बढ़ती है। अंधविश्वास जो हमारे समाज में फैला हुआ है, इस पर हम अभी बात करेंगे बहुजन मुक्ति पार्टी के जिला संयोजक विपिन यादव जी से। विपिन यादव जी से हम बात करेंगे कि आज यहाँ पे जो आप सर राहत वितरण के लिए आए हैं और यहाँ पे आपको कुछ अलग ही सुनने को मिला है जो हमारे समाज में जिस प्रकार से अंधविश्वास फैला हुआ है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? हमारे राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित पंडित आचार्य रामविलास बाबू ने कहा कि चातुर्वर्ण व्यवस्था के चलते ये मैटर है। क्लियर सी बात है, जो चातुर्वर्ण में राम जाति अछूत होता है, तो अभी आज का पिछड़ा वर्ग शूद्र है। तो ब्राह्मणों ने षड्यंत्र किया कि किस तरह से इस दलित को हर समय के लिए, सदा के लिए गुलाम बनाकर रखा जाए,
तो जब मन पर उनका कब्जा हो जाएगा तो शरीर पर कब्जा ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो मन पर कब्जा करने के लिए गुलामी का सूत्र लगाया कि गाय बांधने से मर गया तो उसमें बध तुमको लग गया। जरा अंदाज करिए कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा गाय को मारने वाला ब्राह्मण है, सबसे ज़्यादा गाय मारने वाला, खाने वाला वही है, निर्यात करने वाला वही है, लाइसेंस धारी है, वो सरकार से लाइसेंस लिए हुआ है, उसको बध नहीं लगता है। और अचानक जब घोड़ा से आग लग गया, घर में जल के मर गया, तो पंडित आकर बोलता है कि आपको बध लग गया, मतलब आपने गाय को मार दिया है, बध लग गया, अब आप गंगा स्नान जाना पड़ेगा, तरह तरह के कर्मकांड करने पड़ेंगे। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और चैलेंज करते हैं ऐसे पंडितों को। अगर शास्त्रार्थ का समय हो तो समय को फिक्स करे, जगह फिक्स करे। हमारे आचार्य साहब और हम लोग, हमारे संगठन मुकाबला करेंगे इसका और समाज को पथ का प्रश्न करेंगे। तो आपने अभी देखा कि किस प्रकार हमारा समाज आज भी अंधविश्वास में जी रहा है, ब्राह्मणों की गुलामी को अपने सिर ले रहा है। तो हम आपसे भी अपील करना चाहेंगे कि इस प्रकार के अंधविश्वास में आप विश्वास ना करें। हम लोगों को ऐसे अंधविश्वास से बचना चाहिए। इस प्रकार से कोई भी वध नहीं लगता है। अगर गंगा नहाने से पाप धुल जाती है तो जो कोई हत्यारा है, जो अनेकों मर्डर किए हैं, तो उनको भी ले जाकर के गंगा स्नान करवा देना चाहिए। तो उन्हें जेल में डालने की क्या ज़रूरत है? तो हम लोगों को इस प्रकार के अंधविश्वास से बचना चाहिए। गंगा नहाने से कोई पाप नहीं धुल जाता है। सारे अपराधी हैं तो वो गंगा नहा करके फिर अपना पाप छुड़वा सकता था। न्यायालय जाने की ज़रूरत नहीं थी, न जेल जाने की ज़रूरत थी। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.